चलिए फिजिकल साइंस का आज एग्ज़ाम, और याद रखना अभी तक का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पेपर 2017 से 25 जो माध्यमिक हुआ है उस टाइम से लेकर अभी जो 2026 में माध्यमिक एग्ज़ाम हुआ फिजिकल साइंस का, इससे इजी पेपर आज तक नहीं आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के भरे पड़े हुए थे, और जैसे मैंने कल समझाया था कि किसी भी क्वेश्चन को देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर को सामने रखना और उससे टॉपिक पढ़ते जाना। पूरी की पूरी चीज़ इजी, कोई भी बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा गया इस बार, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व करके रख दी हैं। आइए उसको हम लोग मिला लेते हैं। तो हम हिंदी वर्जन में, आप लोग यहाँ पे मत मिलाना एक बार, ठीक है। वही सेम आंसर इंग्लिश वर्जन में है, तो इंग्लिश वर्जन में ही हम डायरेक्ट ले जाते हैं। फिर हम क्वेश्चन भी दिखा देंगे हिंदी में, पहले हम आंसर दिखा दें, फिर हम क्वेश्चन को भी आप लोगों को हिंदी में भी दिखा देंगे। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ओजोन लेयर को मतलब आया था कि कौन डिप्लीट नहीं करता है, तो ये 3 तो करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है। ये नॉर्मल था, 22.4 लीटर के लिए होगा 17 ग्राम, और ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल आया था इजी सा। एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो हम कल जब डिस्कशन करा रहे थे वीडियो में, वही वाला आ गया है सेम टू सेम। कितने दूर तक देख सकते हैं, तो भाई इन्फिनिटी तक 0 डिग्री बना के मारेंगे तो जो है वो क्या होगा, मतलब सीधा परपेंडिकुलर वाला। बहुत इजी सा सवाल था। 1 कूलम चार्ज में बहुत जो टीचर्स पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो तो ये बेसिक चीज़ पढ़ाते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन में जो है टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस कम होता है। बीटा पार्टिकल का मास सेम होगा, क्योंकि असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल का मास लगभग यहाँ पे आपको इक्वल लेके चलना है। 19 पोटाशियम का होता है एटॉमिक नंबर, और वो आपका पहली में आपको मिलता है, पहली ग्रुप में मिलता है, ठीक है। अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू किया जाता है, ये 8.4 में है। ड्यूरेलामीन में ये चीज़ें मौजूद होती है, जिंक तो होता नहीं है। इसमें शायद मुझे कन्फ्यूज़न था, डीप ब्लू कलर होगा, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना चैप्टर 8.4 में, अमोनिया चैप्टर में, अमोनिया के पार्ट में। ये ईजी सा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन चारों में से तो एसिटिक एसिड का होगा। ये इजी सा टॉपिक था। 4 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट सीधे। और कुछ चीज़ों का आंसर यहाँ पे मैंने, आप लोग अगर गौर से देखोगे तो मैंने लिखा है, बट यहाँ टाइप वो फिंगर से लिखा नहीं रहा था इसमें। तो अगर इसमें से कुछ आंसर अगर आप लोग देखना, अगर मतलब आप लोग पूछोगे, अगर कोई भी हो किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पे बहुत इजी सवाल आया है, ठीक है। गोल्ड प्लेटिंग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सा है। अल्टरनेटिंग करंट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा टफ सवाल बिल्कुल नहीं था। इवन जो 2 मार्क्स में सवाल आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 3.3 ये सब नॉर्मल से सवाल हैं, कोई हार्ड तरह के सवाल नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये मैंने अपने बच्चों को एक बार टेस्ट में करवाया था। 3.5 प्रीवियस ईयर का है, और वाला भी उसका प्रीवियस ईयर का है। 3.6 भी ये सब चीज़ें, 3.7 भी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो मैक्सिमम सवाल आपको प्रीवियस ईयर का दिखेगा, और ये सब तो फेमस सवाल है। चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करना और स्टेट करना, और उससे एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में बताना। तो याद रखिएगा, पेपर बड़ा इजी आया है इस बार, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा पेपर देख के। किसी भी क्वेश्चन को आपको लगेगा सर ये क्या होना चाहिए था, इसका क्या आंसर होगा, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन होना, उसमें पूछ लेना। और कल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए, उसका भी एक वीडियो आप लोग के सामने हम पेश कर देंगे, कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए, तो ये हो गया इंग्लिश वर्जन में। अब किसी को हिंदी वर्जन में देखना है, तो ऊपर में हम पेपर ले जाके हिंदी वर्जन दिखा देते हैं। पेपर अगर किसी को पढ़ना है तो हम अपने आप को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग हिंदी वर्जन में भी। बहुत अच्छा सा सवाल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन समझा होगा, चैप्टर को नॉर्मली तरीके से भी रीड किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं ऑब्जेक्टिव। और मैंने पहले भी कहा था कि फिजिकल साइंस का पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव से भरा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हिंदी में भी क्वेश्चंस को एक बार देख लिया है। किसी को बार बार क्वेश्चन देखने में कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो को ऊपर नीचे करके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।